हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अपरामेया इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 20 से 21 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये जो कंपनी है, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स या फिर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं तो उसके ना यहाँ पे आईसीयूज वगैरह होते हैं, तो उनको यहाँ पे इंस्टॉल करने का ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे मेडिकल केयर के रिगार्डिंग जो भी बेड वगैरह जो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें देखने को मिलते हैं, तो उन्हें इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी में सर्विस प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उन्हें जो हाई वैल्यू की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि जो भारी एक तरीके से अगर आप देखोगे वैल्यू में भी जिनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है अमाउंट के टर्म्स में, और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो इक्विपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, तो वो भी ये कंपनी प्राइवेट हॉस्पिटल को सप्लाई करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के वेयर हाउसेज की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 4 वेयर हाउसेज हमें कंपनी के नजर आते हैं, और 4 ही वेयर हाउसेज की अगर हम बात करेंगे तो अहमदाबाद के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी के वेयर हाउसेज नजर आते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो मेनली यहाँ पे कंपनी का बिजनेस होगा वो यहाँ पे गुजरात बेस्ड एरिया में हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नॉर्मली यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का हमें आईपीओ जाते हुए नजर आते हैं, और वैसे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे कंपनी के इतने अच्छे नजर नहीं आते। अगर हम 2021 में अगर हम देखेंगे अराउंड 26 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 200 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था, और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 78 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया है। तो कहीं के देखा जाए तो काफी ज्यादा, यानी कि 50% से भी ज्यादा का फॉल हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ऑलमोस्ट अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर से अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 7 टाइम्स हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर होता हुआ नजर आया था, और उसके बाद में ये फॉल हमें देखने को मिला है। तो कंपनी के अगर हम नंबर्स को देख के अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जब भी मार्केट में जो हॉस्पिटल से रिगार्डिंग अगर कैपेक्स वगैरह काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे डेफिनेटली कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर होता है वो हमें काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह बन रहा है तो वहां पर एक बार के लिए कंपनी का ऑर्डर वगैरह अगर मिल गया तो एक बार के लिए कंपनी का रेवेन्यू बूस्ट तक पड़ जाएगा। लेकिन जब वो हॉस्पिटल होगा तो वहां से कंपनी को रिपीट ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि 4-5 साल बाद वहां से फिर से वो जब चीज़ें वापस से रिपीट वापस बाई करनी पड़ेगी, तो उसके बाद में रिपीट ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी को अगले साल फिर से अगर अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ अगर कंपनी को करना है तो वहाँ पर डेफिनेटली और अच्छे नए हॉस्पिटल्स वगैरह, उससे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, और उससे रिगार्डिंग अगर कंपनी को ऑर्डर मिलेगा फिर यहाँ पे ये कंपनी के नाम में फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ऑलरेडी अराउंड 78 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। कंपनी के जो नंबर्स होंगे काफी ज्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिलने वाले, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो वो यहाँ पे नहीं हमें मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और 29 को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 58 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,16,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे 29 करोड़ 23 लाख के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 31 को रिफंड मिल जाएगा। 31 तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 1 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 110 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये साल उसके बाद में जो भी हमने 5 करोड़ के लगभग की अर्निंग कंपनी की देखी है, तो उसके बाद में भी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे हार्डली कंपनी ने लगभग 3-3.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ही वहाँ पे कंपनी ने कमाया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अराउंड 32-33 टाइम्स की वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली है, जो कि अगर हम पिछले लास्ट 2 साल से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो नंबर्स है यानी कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की हमें गिरती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पे लगभग बियॉन्ड 30 से ऊपर का पी रेशियो देना डेफिनेटली मेरे ख्याल से डिफिकल्ट रहेगा। और एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जब 2021 में हमने कोविड देखा था तो 21-22 में काफ़ी ज़्यादा हमें कैपेक्स हमें हॉस्पिटल के अंदर होता हुआ नजर आया था, यानी कि बहुत ज़्यादा नए हॉस्पिटल्स हमें ओपन होते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसलिए वन टाइम एक अच्छा ग्रोथ हमें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से अभी चीज़ें में नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है, यानी कि नॉर्मल हमें जिस तरीके से
हॉस्पिटल्स हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अगर यहाँ पे ये कंपनी आपके फोकस पे तब होनी चाहिए जैसे कि अगर कभी भी कोविड जैसा अगर कोई सिनेरियो वगैरह अगर बनता है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी की डिमांड वहाँ पे कंपनी के लिए मेडिकल केयर बेड की सप्लाई वगैरह की डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसके अलावा ये कंपनी जो आईसीयूज वगैरह इंस्टॉल करती है तो डेफिनेटली वहाँ पे ये कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी मुझे लगता है कि कोई इतना ज़्यादा ये खास ये कंपनी का होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो टोटली अवॉइड ये कंपनी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भी मार्केट में थोड़ा सिनेरियो में बनता हुआ नजर आएगा मेरे हिसाब से इसको लिस्टिंग इनके लिए भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस अगर यहाँ पे क्योंकि ये कंपनी को देख के कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग के दिन हमें कोई यहाँ पे एकदम तोड़फोड़ डिमांड हमें देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए हेम सिक्योरिटीज यहाँ पे ये कंपनी का एलएम है क्योंकि जैसे हो सकता है कि यहाँ पे ग्रे मार्केट में थोड़ी बार अच्छी खासी यहाँ पे डिमांड क्रिएट की जाएगी तो एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा गेन हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बाकी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा यहाँ पे पैसे बनते हुए नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि अपराम या इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।